सो हे एवरीबॉडी, माई सेल्फ जानवी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट में देखो क्या होता है बच्चों। सबसे पहले ये डायपोल मोमेंट जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। मैक्सिमम मैक्सिमम हमको लगता है आपको अच्छे से समझाया जाएगा ना, तो आपको 10 to 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहां पे जाएं गलत करें अपने क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कैसे 4 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से या तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से कि इसमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो लीस्ट डायपोल मूवमेंट शो करेगा, या तो फिर पूछेंगे कि आपका ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो आई मीन मोर डायपोल मूवमेंट शो करेगा, या तो फिर आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे ना, उन्हें अरेंज करने को बोल दिया जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, तो यही आपका डायपोल मोमेंट के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम जनरली देखेंगे कि डायपोल मोमेंट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायपोल मोमेंट के बारे में आपके। तो देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डायपोल मोमेंट का को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे ये क्यू इंटू डी क्या होता है। तो क्यू यहाँ पे जो है वो क्या है बच्चों, चार्ज है। क्या है आपका, चार्ज। और डी यहाँ पे क्या है, तो डिस्टेंस है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू पॉजिटिव अपोजिट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है, जिस तरह से आपकी लेंथ की यूनिट होती है ना मीटर, उसी तरह से आपका डायपोल मोमेंट की भी कुछ यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है आपकी, डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, डुबे। क्या होती है, डुबे। और इसको एक डुबे इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे दी गई है जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे पेपर में नहीं पूछा, सब में भी पूछ ले तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, कूलम है, और एम क्या है, यहाँ पे मीटर है। ओके, अब डायपोल मूवमेंट जो होता है उसे हम लोग इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अब ये एरो का जो ये हेड साइड है ना, यहाँ पे आपका हमेशा मतलब जब भी आप किसी मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो जिधर साइड निगेटिव वाला मॉलिक्यूल्स होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उधर साइड आपका ये एरो वाला हेड वाला रहेगा। ठीक है, और जिधर साइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम रहेगा वो आपका एक टेल वाला साइड रहेगा। क्लियर, अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स में से देख भी लेंगे अच्छे से कि कैसे बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, एरो शोइंग द डायरेक्शन। तो हेड साइड ये नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव साइड ये आपका टेल साइड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया आपका CO2 गैस का। ठीक है, तो CO2 गैस जो होता है वो आपका एक लीनियर मॉलिक्यूल्स है, जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि आपने जब स्ट्रक्चर निकालना सीखा होगा इसका। तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है। किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, आप चाहें तो इसे लीस्ट स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका CO2 का मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप बताइए कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। देन अब हम देखेंगे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको पता लग गया होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो आप देखेंगे इसकी ज्यादा। और मैंने जब बताया था कि अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उधर साइड ही आपका एरो वाला चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इधर दूसरी साइड देखें तो ये ऑक्सीजन बंद वाली होगी, दूसरी साइड वाली देखेंगे तो इधर साइड ये हो जाएगा। आई थिंक ये आपको एरो वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा ना, कि आपको किस तरह से मैंने ये एरो बनाए हैं। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है, जब कोई दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपस में अलग अलग जा रहा है तो फिर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा ना, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एरो ना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में जो आपका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा तो वो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा ये वाला CO2 वाला मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका BF2। ठीक है, अगर मैंने ये BF2 ले लिया, तो छोड़ो ये वाला रहने देते हैं क्योंकि इससे तो आपको बिल्कुल ये लीनियर स्ट्रक्चर ही बनाएगा। हम ले लेते हैं BF3 का। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं यहाँ बनाती हूँ, एक स्लाइड लेती हूँ मैं। चलो ये मेरे पास खाली स्लाइड है, मैं इसको लेती हूँ। देखो यहाँ पे तो इस तरह से ही बनाता है। अब आपको पता है
बी और एफ में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू बी से, ठीक है। तो हम लोग जो एरो का साइड चेन बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे? ऊपर की साइड इस वाले के लिए, इसमें नीचे की साइड, इसमें नीचे की साइड, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो देखो ये दो एरो नीचे की साइड बन रहे हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, दोनों दोनों फ्लोरीन लगे, तो इनको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, ये दोनों नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड, तो ये दोनों ही आपस में अपोजिट साइड जा रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये आपके ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका भी डायपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने समझाना ये चाहती हूँ कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है ना, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम एक ऊपर साइड और दूसरा नीचे साइड है और सेम एटम है, तो वहां पे आपका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होके आपकी वैल्यू जो होती है वो 0 आ जाती है। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो 0 कैसे आती है, ठीक। उसके बाद हम आपको एक और ओके, अब जिसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी उनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स ले लिया, जो आपके एनसीईआरटी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम पेपर में आना बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ट्राइगोनल प्राइमेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया ये स्ट्रक्चर, ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना में जो आपकी कंपेयर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। इसीलिए ये आपका एरो जो है इस स्ट्रक्चर में इधर साइड रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है, ऊपर साइड इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन की, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपकी लॉन पेयर जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको हेड ऑन ऊपर करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो, जो एरो हो रहे हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट तो नहीं होंगे ना,